CBSE class 10th NCERT science in a chapter 9 question number 10. How explain how sexual reproduction gives rise to more viable variation than asexual reproduction. How does it affect the evolution of those organisms that reproduce sexually? तो सबसे पहले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहता है टू स्पीसीज का टू क्रिएट न्यू स्पीसीज. डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू स्पीसीज, ठीक है, जिससे कि एक नई स्पीसीज क्रिएट हो. तो इसमें क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, तो सेक्सुअल वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मोर वेरिएशन अलाउ करता है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें जो डीएनए होता है, कंबाइंड जो डीएनए होता है टू स्पीसीज का, वो उसको चांसेस होने के लिए वो क्या होता है, मोर एक्यूरेट होता है, क्योंकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो मोर चांसेस ऑफ वेरिएशन, मोर चांसेस ऑफ वेरिएशन, ठीक है, ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्यू टू डीएनए, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है, ठीक है. अब एसेक्सुअल में क्या है कि जो हम लोग जो डीएनए कॉपी करेंगे, मे बी कॉपिंग डीएनए, इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो होता नहीं है, तो कॉपिंग डीएनए नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट भी नहीं हो सकता. तो क्या होता है कि वेरिएशन के जो चांसेस हैं वो कैसे होते हैं, वेरी लेस वेरिएशन, ठीक है. और कुछ कंडीशंस भी होती हैं, क्योंकि कोई डीएनए होता है, कोई भी डीएनए होता है वो हो सकता है किसी फ्लास्क में या फिर किसी एपेटस में सर्वाइव ही ना कर पाए, नॉट सर्वाइव. तो सेक्सुअल में डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है तो वेरिएशन के चांस ज़्यादा है, लेकिन अगर किसी एपेटस में रख के अगर यूज़ करेंगे तो उसमें सर्वाइव के चांसेस कम हैं, तो फिर से वेरिएशन के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. अब सेकंड पार्ट क्या है इसका, कि इवोल्यूशन हो रहा है, वो रिप्रोडक्शन कैसे होगा. तो वेरिएशन जो होता है डीएनए पे, जो कंडीशन पे होता है, वो एनवायरमेंट कंडीशन पे डिपेंड करता है. डीएनए या वेरिएट, अब वेरिएंट स्पीसीज है, डीएनए नहीं, वेरिएंट स्पीसीज है, उसके लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए. जैसे उसमें क्या क्या आ सकता है, हीट भी आ सकता है, लाइट भी आ सकती है, फूड आ सकता है, क्लाइमेट आ सकता है. अगर ये सब क्लाइमेट ये एब्रुप्टली चेंज हो जाए ये सब, तो क्या होता है कि जो स्पीसीज है उसको सरवाइव नहीं कर पाता उस जगह पे. तो हमारे पास जो कि इवोल्यूशन होता है वो बहुत ही स्लो होता है, और उस जो स्पीसीज है वो उस पर एडेप्ट ही नहीं कर पाई उस सिचुएशन पे. इसीलिए जो वेरिएशन किस में होगा, वेरिएशन हेल्प इन द इवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. तो जो वेरिएबल किस में प्रोड्यूस होगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में. तो किस में वेरिएशन के चांस ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विथ रेस्पेक्ट टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में, और इवोल्यूशन भी ज़्यादा है, ठीक है.